Jen. Welcome to Z Business and welcome to another episode of The Big Idea. आज हमारे साथ है खास मेहमान मिस्टर राजीव कपूर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टीलबर्ग हाईटेक लिमिटेड। पहले मुझे एक चीज बताने पड़ेगा आपको that he is not a first generation, लेकिन the way he's taken his family business internationally, तो it is a riveting story indeed. तो चलिए आइए, let's catch up with him. Hello Rajiv, welcome to the Big Idea. बहुत शुक्रिया कि आपने precious time निकाल दिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अच्छा बताइए राजीव, आपके फादर फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन थे। Absolutely. उन्होंने स्टीलबर्ग हाईटेक को शुरू किया। Absolutely. जब से आप बचपन थे, when you were a child, आपके दिमाग में क्या था कि फैमिली बिजनेस में एंटर करना है, कुछ और करना है, क्या सोच था? जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, हाँ जी, मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने फादर के साथ ऑफिस जाता था। अच्छा, हमारी जितनी फैक्ट्रीज थी, मैं 8th में था, लगभग 8, 9, 10 सब छुट्टियों में मैं अपने फादर के साथ 13-14 years of age। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे बड़ा शौक था हाँ कि चलो ऑफिस जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, कैसे होता है। सेल्फ मेड मैन है। एब्सोल्युटली। माय फादर स्टार्टेड व्हेन ही वाज 5 years old एंड उन्होंने स्टीलबर्ग फॉर्म करी 1963 में। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत स्टोरीज मैंने उनकी सुनी। तो चाचा और डैडी इकट्ठे थे, तो बहुत इंस्पायर्ड आप हो गया। तो मैं बहुत बातें सुनता था, समझता था। तो जब मैं 8th में था, तो गर्मियों की छुट्टियां हो जाती थी, तो मैं डैडी के साथ फैक्ट्रीज जाता था, ऑफिस जाता था। हाँ। फिर मैं उनकी रिपोर्ट्स भी बनाता था कि क्वालिटी कैसी है, कैसी नहीं, एट दैट एज। और मेरे फादर मुझे प्रेज करते थे। हाँ। तो उसी प्रेज के पीछे मेरे ख्याल से मैं बढ़ता गया। नॉट फॉर द मनी, पैसों के लिए नहीं, बट शायद उसी प्रेज के लिए, एप्रिसिएशन के लिए। क्योंकि जब एक बाप अपने बेटे को अप्रिशिएट करता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। Is he your biggest inspiring icon in your life? एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि आज तक जो भी मैंने किया है, शायद उनकी खुशी के लिए, उनकी अप्रिशिएशन पाने के लिए किया है। Really? Seriously? Yes, जो मेरे को लगता है, मतलब मेरे अंदर की बड़ा बात है। आदमी, हाँ, कि बेटा को इतने ऊंचा पहुंचा दिया, just with giving appreciation। Yes. वाह। और आपने कभी ऐसे सोचा कि कुछ और बिजनेस शुरू करना है या जस्ट स्टीलबर्ग को एंटर करना है? I used to be a very good sportsman. हाँ हाँ। मैं कॉलेज में बैडमिंटन का चैंपियन था एंड आई यूज्ड टू ड्राइव कार वेरी फास्ट। मैं रैलीज में जाना चाहता था। अच्छा, जो प्रोफेशनल बैडमिंटन और रैलीज में? दोनों में ही। मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था और हर तरीके की स्पोर्ट्स खेलता था। और पापा ने क्या बोला? नो, ही वाज आल्सो वेरी रेडी टू गो, रेडी टू से मी। वो हमेशा कहते थे जो तेरी इच्छा है वो तू कर। Just loved his son. कभी उन्होंने आज तक मेरे को कुछ नहीं कहा, कभी डांटा नहीं। Really? एंड ही ऑलवेज लव्ड मी। तो सारी मेरी इच्छाएं पूरी करी। तो मुझे भी होता था कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं। हाँ। तो मैं जा ही रहा था हिमालय रैली से, फिर मेरी एंगेजमेंट हो गई, तो सबने मना कर दिया, इट्स वेरी रिस्की, डोंट गो, देन आई हैव टू स्टॉप। कितने एज पे आप? मैं आई वाज ऑन 19th एट दैट टाइम। 19 में आपकी एंगेजमेंट हो गया? एंगेजमेंट मेरी बहुत अरेंज्ड ऑब्वियसली। इट वाज अरेंज्ड मैरिज। अच्छा, 19? No, I got married in 21. Oh my God. The engagement was more or less 19 and a half, you can say. क्योंकि पापा ने बोला? नहीं, पापा नहीं, because it's a different story. Okay, we'll save it for another interview. अच्छा, मुझे बताइए कि so आप तो किया नहीं रैलीज या आपने बैडमिंटन नहीं किया, काम शुरू किया? हाँ, तो मुझे बहुत था कि प्रूव करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। ड्रीम था आपके दिमाग में कि you have to prove to your father. Your father or the world? Yes, absolutely. With the world, with the father too, and with others too, because मैं स्पोर्ट्स में था। हाँ। और बहुत खेलता रहता था। तो शायद लोगों के दिमाग में था पता नहीं ये क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। बट आई हैव टू शो टू द वर्ल्ड के नहीं, कुछ करके दिखाना है। तो वो एक जज्बा था कि कुछ करना है। तो when I passed out 12th, then I decided that let's join the business on the same day. अच्छा, हाई स्कूल करके आपने सोचा? मैं कहा पढ़ाई करते रहेंगे साथ के साथ, हाँ, लेकिन बिजनेस अभी ज्वाइन कर रहे थे। वो इंटरेस्ट शुरू से था, सारी गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे, 4 साल से जा ही रहे थे। करेक्ट। और शौक भी था। It was just a natural progression, so to speak. Absolutely. तो then I decided, 12th के पेपर खत्म, and the same day I came to the factory. कि ओके, मुझे फैक्ट्री ज्वाइन करनी है। और पापा बहुत खुश था?
डैडी बहुत खुश थे और मैं तो बताया वो कभी मेरे को टोकते नहीं थे। वो ये कहते थे जो तेरी इच्छा है वो तू कर, तेरी इच्छा बहुत पढ़ने की है तू बहुत पढ़, काम करने की काम कर। ओके, जब आपने शुरू किया तो आपने शॉप फ्लोर से शुरू किया और आपने ओनर्स सन के हिसाब से शुरू किया? जब मैंने शुरू किया तो मैंने फैक्ट्री से शुरू किया। तो यहीं पास में गणेश नगर में हम हेलमेट बनाते थे। सिर्फ 300 गज की हमारी फैक्ट्री होती थी। अच्छा। 300 गज की हेलमेट की फैक्ट्री में मैंने जाके शुरू किया। दैट वाज अ ईयर 1989। अच्छा अच्छा, वाह। मैं 17 साल 3 महीने का था मोर और लेस। सो 1989 में मैंने हेलमेट स्टार्ट किया, हेलमेट को देखना स्टार्ट किया। उस टाइम पे भी हम मोर देन 600 आर्टिकल्स बनाते थे, 600 प्रोडक्ट्स बनाते थे। 100 तरह के रबर कंपोनेंट्स थे, फिल्टर्स थे, मैट्स थे, हेलमेट्स थे। तो आई स्टार्टेड विद द हेलमेट बिजनेस। अच्छा। तो हेलमेट की फैक्ट्री संभाली, उसकी प्रोडक्शन अपग्रेड करी, नए मॉडल्स लॉन्च करे। कभी कभी कोई फ्रिक्शन था कि आपके माइंडसेट जो था इट्स वेरी मॉडर्न, आपके फादर के माइंडसेट शायद हो सकता ट्रेडिशनल था, तो वो कभी फ्रिक्शन था बाप और बेटे के बीच में? नहीं, हमारा फ्रिक्शन इतना नहीं आया कभी भी, आज तक हमारे में फ्रिक्शन नहीं आया। या मैंने फादर एंड सन डुओ, या मैंने उनको समझा दिया या उन्होंने मुझे समझा दिया। क्योंकि ये सब अंडरस्टैंडिंग की भी एक बात है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस टाइम पे क्या बात करनी चाहिए, कई बार कब बात करनी चाहिए, गुड मूड बैड मूड। एंड a successful businessman has to be a diplomatic. Wow. Well said. On that note, we have to take a break, but so well said. Absolutely. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, folks. Please don't go away. Back again as we continue our conversation with Rajiv Kapoor of Steelberg High Tech, second generation scion of the family business. अच्छा राजीव, आपने एक बढ़िया से कोट बोला, to be a good businessman you have to be a diplomatic. You have to be a diplomat. Continue. Because आपको देखना होता है किस टाइम पे क्या बात करी जाए, कैसे अपनी बात को समझाना है, क्या क्या एग्जाम्पल। then you have to be a little diplomatic in that way. तो मैं डैडी को मोर और लेस हर चीज के लिए कन्विंस कर लेता था कि ऐसा होना चाहिए। बिकॉज sometimes he is not ready to compromise with the quality and all, and which is right, and we also do not want to do that. But कई बार हम ओवर एग्रेसिव क्वालिटी में भी थे, ओवर लेवल पे भी थे। तो कुछ प्रोडक्ट्स OEMs भी वो यूज नहीं करते थे, वो मटेरियल नहीं यूज करते थे। देन आई हैव टू कन्विंस हिम कि दे आर आल्सो नॉट यूजिंग दैट मटेरियल, बट सो वी आर ओवर क्वालिटी। सो कई बार कन्विंस करने में होती थी। बट आपने अपने बिजनेस को इतने बड़ा और ऊंचा पहुंचा दिया। इट्स नॉट बीन इजी। आई मीन टफ टाइम्स तो शुरू से टारगेट ये होता था कि जो हम अभी कर रहे हैं उससे बहुत ऊंचा करना है। अच्छा। 300 गज की फैक्ट्री में हम उस टाइम पे 11,000 हेलमेट बना देते थे। उस टाइम पे मतलब वो तो जमाना कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कि ऑटोमेशन नहीं था, सारा लेबर था। मेरे पास जिप्सी होती थी, उसमें मैं थर्मोकोल्स लाता था, शेल लाता था। A to Z used to put together yourself. And I start working at 9 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक फैक्ट्री में ही रहता था। Seriously, Rajiv? मुश्किल से 4 घंटे सोता था उस टाइम पे। क्योंकि what drove you? You never hear of second generation entrepreneurs so driven. आपके ड्राइव क्या? बस एक शौक था कि एक लेवल पे पहुंचना है, बेस्ट होना है, नंबर 1 होना है और कुछ ऐसा करके दिखाना है। पैसे तो चाहिए नहीं, तो पैसे तो बहुत होते थे। मेरे ख्याल क्लास 7th में मेरी जेब में 10,000 होते थे व्हेन आई वाज इन 7th। God, at that time. क्योंकि डैडी आजकल 10,000 भी काफी है, आप बोले उस जमाने में क्लास 6 में था तो 10,000 मेरी जेब में पकड़े गए थे। But yet you didn't get spoiled, राजीव, कैसे? डैडी मुझे जितने पैसे देते थे, अगर कहा कि एक माचिस लिया या एक अंडा लिया, 100 रुपए दिए तो मैंने आज तक पैसे वापस नहीं करे। पैसे मेरे पास ही रहते थे। उन्होंने so कभी much faith. So much faith. He had in you, he has in you. Yes, too much faith. इतना फेथ है उनको कि मेरे ख्याल से डैडी ने अपने नाम कुछ भी नहीं रखा होगा, कुछ भी। But you look to be a very devoted son. अच्छा, फिर सॉरी, आज हमने जस्ट लास्ट ईयर एक नई कंपनी खोली है, विजन टेक्नोलॉजी। हाँ जी। वो मैंने डैडी के नाम पे खोली है। तो वो कह रहे मेरे नाम पे क्यों खोली, मेरा तो जाने का टाइम आ रहा है। तो we have too much faith to each other. Yeah, I think with each other. Well said. Yeah. हाँ, फिर आप बोल रहे थे कि so you were working, having 4 hours of sleep. Yes. And सबके इंसेंटिव प्लान्स देते थे हम वर्कर्स को कि जितना काम करोगे। तो हम 11,000 हेलमेट पे पहुंच गए उस टाइम पे। कितने टाइम में?
No, every month we are producing 11,000 helmets. It's So how much were you increasing per month? Then we have started one more factory in Mayapuri. हाँ. And then वहाँ भी हम 10,000 बनाते थे, यहाँ 11,000 बनाते थे. It's a period of 6 months only. हमने My God, इतने ऊंचा. almost 300%, 400% growth करी. God, 300 in 6 months. Yes, in 6 Wow. months. And that was a compulsory period also for the हाँ. helmet. किसी state में compulsory हुआ था. हाँ. Then I started looking after rubber business also. कि एक फैक्ट्री देख ली, संभाल ली. हाँ. Now then I started for rubber business. Then we have lot of vendors. More or less हमारी 20 factories होती थी, अच्छा. जो सिर्फ हमारे लिए डेडिकेटेड चलती थी. उनसे काम करवाना, प्रोडक्शन करवाना, तो अकाउंटिंग. आसान चीज नहीं था. So then in 1992 I started satellite communication system. जब केबल नेटवर्क आया ही था. अच्छा, you jumped on the bandwagon. So it was a very Futuristic. cable business है, and the profitability was very high. I think so 500% profitability थी उस टाइम पे, हाँ, उस समय. जो दिखता था. Then we developed more or less. और कैसे चला? बता रहा हूँ आपको, 200 प्रोडक्ट हमने बनाए. हाँ. तो मेरा था कि एक प्रोडक्ट बनाते लॉन्च करते, बट डैड का था नहीं, इकट्ठी रेंज लॉन्च करेंगे. अच्छा. वो रेंज बनाते we passed 6 months. हाँ. And that was a electronic products. हाँ. और मार्केट में इतना दम नहीं रहा, बिकॉज लॉट ऑफ प्लेयर्स एंटर इनटू इट. Obviously, 500%. और हम LNBs इंपोर्ट करते थे. अच्छा. पूरी ड्यूटीज देते थे उस जमाने में. आई थिंक सो 70%, 70-80% ड्यूटी होती. जितने के हमें पड़ता था ब्लैक मार्केट में उससे सस्ता बिक जाता था. तो हम 2 नंबर का काम करते नहीं थे. दैट वाज नॉट अवर पॉलिसी. तो हमें अल्टीमेटली वो काम बंद करना पड़ा. कैसे लगा? So that was your first big failure. Yes, that was you can say it's a big failure, but हर चीज सिखाती है, एक्सपीरियंस होता है. Well said. कैसे लगा उस वक्त? अच्छा तो नहीं लगा मुझे, तो बहुत बैड फील हुआ. पर माय फादर ऑलवेज से, नुकसान अपने हाथ से ही किया ना. Wow, beautiful. किसी ने जबरदस्ती तो नुकसान नहीं कराया. तो क्या हुआ, अपने हाथ से नुकसान किया, अपने हाथ से कमा लेंगे. सो वी वर हैविंग 200 पीपल एट दैट टाइम. तो हमने फिर कहा चलो डाइवर्सिफाई करते हैं. तो हमने ऑटो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने शुरू कर दिए. Those I am not from the electronic background, but I used to handle 400 products of electronic also. वो भी एक पैशन था, कुछ नया करने का, कि फेल नहीं होना, कुछ करके दिखाना है, कंपनी को सक्सेस करना है. Then 1994 we have the collaboration with the Italian company, the BFA. Okay, but on that note we have to take a break. We'll discuss it in the next segment. Folks, break time, please don't go away. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है as we continue our conversation with the dynamic राजीव कपूर of Steelberg Hi-Tech. अच्छा राजीव, फिर आप इटली पहुंच गया. So you then took Steelberg Hi-Tech International. Absolutely. We had a collaboration with BFA, which was the #1 company of the world in helmet. A moment of pride. Absolutely. And made in India chap. Absolutely, absolutely. Lot of our competitors used to say BFA को लिया इंडिया में. Wow. Even I'm feeling happy. Yeah. Made in India brand. Absolutely. In all the newspaper we were there and advertising and all. And आज आप कौन-कौन सी कंट्रीज में काम कर रहे हो? हम almost 50 कंट्रीज में काम कर रहे हैं आजकल. Which one? We have all Europe we are doing. अच्छा. We are even exporting to China. All are importing from China. Another big moment of pride. So we are exporting to China. It's a long story how we have this success too. तो BFA के साथ एग्रीमेंट होने के बाद we started a engineering product factory by the name of 3 Generation. So that name was also suggested by my uncle, and with the 3 Generation, and we started producing buckles of helmets in that. And we started supplying to BFA. And then there was no looking back, of course. Yes. आज आप Steelberg Hi-Tech को क्या USP माने जाते हैं? Today, if you talk about Steelberg, it's a known company all over the world, all over India. People look Steelberg as a very good company. Quality, truth. सच्ची कंपनी मानी जाती है. नॉट प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज वर्किंग फॉर द नेशन, यू कैन से. बिकॉज हमारा मोटिव ये है कि हमारा हेलमेट पहन के कोई मरना नहीं चाहिए. ओके. जबकि हमें हेलमेट में बहुत लॉस भी होते हैं, लॉस होते भी रहे हैं, बिकॉज ऑफ अदर कंपनीज आर सपोर्टिंग टू अवर हेलमेट कंपनी. बिकॉज वी नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी. क्वालिटी तो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट.
सो वी आर नोन फॉर दैट. हम कभी किसी का गलत नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते. आज तक हम कोई ये नहीं कह सकता लेबर के हमने 1 रुपया भी स्टील बर्ड से लेना है. और एनीबडी कैन नॉट से दैट. That's very important. अच्छा बताइए राजीव, इंडिया में सेफ्टी मेजर्स ज्यादातर इंपॉर्टेंस हम देते नहीं. You know, neither as a consumer, neither as a viewer, be it helmet, safety belts. आपकी कंपनी जो है, what are you doing to improve the awareness of safety measures and desire for it? देखिए हम बहुत सारे गेट टुगेदर्स करते रहते हैं ऑफ द डीलर्स. Okay. एंड वी टेल दैट एक फेक हेलमेट और एक नकली हेलमेट बेचना एक नकली मेडिसिन बेचने के मुकाबले. What an interesting. हेलमेट इज अ लाइफ सेविंग डिवाइस. करेक्ट करेक्ट. एक आदमी की वो जान बचाता है. अब किसी को हार्ट अटैक हो गया और वो दवाई खा रहा है, वो नकली है, तो वो मर जाएगा. सेम इज द केस ऑफ द हेलमेट टू. करेक्ट. इफ द पर्सन इज राइडिंग विद द फेक हेलमेट और वो गिरता है, वही हेलमेट उसके सर में खुप जाएगा और उसकी मदद नहीं करेगा, वो मर जाएगा. So we try to convince all our dealers. We are on the Facebook. We have 170,000 fans on Facebook. You're using media as well. Absolutely, electronic medias. Everywhere we give. I give lot of presentation to the government. Okay. So you are taking that on as a responsibility. And we are pursuing with the ISA also that you should ban the non-ISA helmet production. हाँ जी हाँ जी. अच्छा अच्छा, आपके आगे का क्या सोच है स्टीलबर्ग हाईटेक के लिए? Your dream, your vision. देखिए, we are growing at a very full pace. Steelbird से बहुत प्यार है हमें. Basically, it's into a blood of us. Yeah, it's in your DNA, I can tell. Yeah. You and Papa. Absolutely. So we love Steelbird. We want to achieve a great heights in life. And अभी हेलमेट इंडस्ट्री का ये है कि इंडिया में 100 मिलियन हेलमेट्स की डिमांड हो जाएगी आने वाले सालों में. If the government made helmet mandatory for the riders, so it's a big scope. We have 6 plants at the moment. We have 2 plants in Baddi. We have 4 plants in Noida, and now we are planning to set up 1 more plant. And we are also having 6 or 7 kind of European standard helmets. But we are focusing more on Indian market. हाँ, लोग यही बोलते हैं कि इंडियन मार्केट इतने बढ़ रहे हैं कि it's explosive. Yes. In every sector. बहुत बढ़ रही है. Though the European market and American markets are going down, and India is growing incredibly. Robust, huh? Yes. Wow. We wish you all the success, Rajiv. Really, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करने में. I think what touched me was your father. Yes, the bond you and your father share. Really, we wish you all the best. Thank you. For you folks out there, we hope you've enjoyed this really riveting story of Rajiv Kapoor of Steelbirg Hi-Tech. अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे as we hope to bring you another interesting entrepreneur. Until then, मैं हूँ नीवा जैन. God bless.